नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। फुलपरास में इंडियन बैंक के शाखा के मुख्य द्वार पर अचानक गार्ड के द्वारा चली गोली, 2 महिला गंभीर रूप से घायल, एक डीएमसीएच रेफर। बासोपट्टी के बिरपुर पंचायत में चुनावी रंजिश में एक युवक को लोहे के रॉड से किया घायल, बेहोशी हालत में जख्मी, पीएचसी में इलाजरत। सदर एसडीओ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर व्यवसायी संजय कुमार मंडल के साथ हुई लूट मामले को लेकर किया सनसनीखेज खुलासा। बाइक पर व्यवसायी के साथ आ रहा स्टाफ राजीव मिश्रा निकला मास्टरमाइंड। कोरोना महामारी से सुरक्षित रखने के लिए मधुबनी जिला में 28 अक्टूबर से चलाया जा रहा कोविड टीकाकरण महाअभियान, जिला पदाधिकारी ने दिए कई निर्देश। हरलाखी में अधिकारियों ने नहीं ली जिम्मेदारी तो खुद ही ग्रामीण बनाने लगे सड़क। बारिश में क्षतिग्रस्त कच्ची सड़क की ग्रामीणों ने शुरू की मरम्मत। रबी फसलों के उत्पादन को बढ़ाने को लेकर कृषि विभाग ने जयनगर के बैरा पंचायत के सामुदायिक भवन में किया किसान चौपाल का आयोजन। लोगहा एसएसबी कैंप के धनुषी पीओपी एसएसबी जवान ने प्रतिबंधित कफ सिरप के साथ एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार। बासोपट्टी प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में बेहद दिलचस्प रहा पंचायत चुनाव। एक वोट से कटैया की मुखिया बनी रिंकू देवी। कोविड महामंत्र कैंप को लेकर जयनगर प्रखंड कार्यालय में बीडीओ उमा भारती ने प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों के साथ व स्वास्थ्य कर्मियों के साथ की बैठक। और डेंगू व चिकनगुनिया को लेकर स्वास्थ्य विभाग हुआ अलर्ट। जलजमाव वाले शहरी क्षेत्रों में लार्विसाइडल का छिड़काव हुआ शुरू। खबरें अब विस्तार से। फुलपरास नगर पंचायत से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां स्थानीय इंडियन बैंक के शाखा के मुख्य गेट पर गार्ड के द्वारा गलती से गोली चलने पर 2 महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। गौरतलब है कि महिलाएं बैंक से पैसा निकालने के लिए कतार में लगी थी, जहां शस्त्र सफाई के दौरान गार्ड के द्वारा गलती से गोली चल गई, जिसमें एक महिला संजू देवी को गोली लगी और उसे इलाज के लिए डीएमसीएच रेफर किया गया है। वहीं दूसरी महिला दुलारी देवी भी इलाजरत है। फुलपरास नगर पंचायत बाजार स्थित इंडियन बैंक के शाखा के मुख्य द्वार पर अचानक गोली चली, जिसमें 2 महिला सहित गार्ड के जख्मी होने का मामला प्रकाश में आया है।
एक महिला संजू देवी की हालत गंभीर होने के कारण उसे डीएमसीएच रेफर कर दिया गया है। वहीं दूसरी महिला का नाम दुलारी देवी बताया गया है। घटना बैंक के मुख्य द्वार के समीप का है, जहां ड्यूटी पर तैनात बैंक के गार्ड बद्री नारायण यादव के लाइसेंसी बंदूक से गोली चली है। घटना में शामिल लोगों के परिजनों ने बताया कि बैंक में पैसा निकालने के लिए गई थी। कतार में रहने के कारण वहां मौजूद गार्ड के द्वारा शस्त्र को सफाई करने के दौरान गोली लगी है। इस बाबत पूछे जाने पर शाखा प्रबंधक बम कुमार बिमल ने बताया कि शस्त्र की सफाई के दौरान धोखे से गोली चली है। थानाध्यक्ष सह पुलिस निरीक्षक कुमार कीर्ति ने बताया कि मामले की जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। डेन न्यूज के लिए फुलपरास से रुपेश कुमार की रिपोर्ट। चुनावी माहौल के बीच बासोपट्टी थाना क्षेत्र के बिरपुर गांव के मेहतरपट्टी गांव में चुनावी रंजिश के कारण एक युवक पर लोहे के रॉड से प्रहार कर उसे घायल कर देने का मामला सामने आया है। गनीमत रही कि इस हमला के दौरान स्थानीय लोग जुट गए और उसके जान को बचाया जा सका। फिलहाल पीड़ित गंभीर अवस्था में इलाजरत है। वहीं दूसरी तरफ पीड़ित के चचेरे भाई ने स्थानीय थाना में आवेदन दिया है। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। बासोपट्टी थाना क्षेत्र के बीड़पुर पंचायत के मेहतरपट्टी गांव में चुनावी रंजिश को लेकर एक व्यक्ति को फरसा से प्रहार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया है। गनीमत रही कि ग्रामीण जुट गए और उसे बचा लिया गया। घायल व्यक्ति का इलाज पीएचसी बासोपट्टी में चल रहा है। जख्मी का चचेरा भाई ललित यादव ने कहा कि उसके भाई जितेंद्र यादव बाइक से आ रहा था। इसी क्रम में योजना बनाकर पहले से बैठे छेदी साफी, मिंटू साफी, हरि राय, राम नारायण राय, विनोद राय, रामकुमार राय समेत अन्य कई व्यक्ति लाठी, डंडे, लोहे का रॉड व फरसा लेकर जानलेवा हमला कर दिया व फरसा से प्रहार कर बेहोश कर दिया। ग्रामीणों के जुटने पर सभी भाग गए। उसके बाद आनन फानन में पीएचसी बासोपट्टी में भर्ती कराया गया। उन्होंने कहा कि पंचायत के जसो गांव निवासी नागे मंडल की मां सुकुमारी देवी मुखिया चुनाव में पराजित हो गई है। इसी बात से बौखलाहट में घटना को अंजाम दिया गया। कहा कि मारपीट के क्रम में सभी लोग धमकी दे रहे थे कि जहीरा खातून के सभी समर्थकों को वह चुन चुनकर मारेंगे। इस बाबत थानाध्यक्ष अरविंद कुमार ने बताया कि पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। जांचोपरांत कार्रवाई की जाएगी। जख्म तो नहीं है इसमें, चोट है। इस घटना के बारे में बताएंगे। इसके जमीन संबंधी कुछ पुराना दुश्मनी था और क्या कहता है, एक हम जयनगर रहते थे और क्या कल आया घर पे चुनाव था। चुनाव संबंधी कुछ मैंने बातचीत था। पार्टी पॉलिटिक्स गांव था और चुनाव नागे मंडल उसका पार्टी हार गया। उसी का विरोध में इसको मैंने बोला कि साला यही सब ऐसा किया है। उसके विरोध में मारपीट इसको खूब बढ़िया से अच्छा कर दिया। राम प्रसाद कह रहे हैं कि छेदी साफी, मिंटू साफी और हरि राय, राम नारायण राय, विनोद राय और राम कुमार राय, ये सभी मिल करके। ये जो आरोपी है जिसने इनको मारपीट किया, किस गांव से है? मेहतरपट्टी से, बीड़पुर पंचायत से। ये जो जैसे कि देखा जा रहा है कि इनका सिर पे बहुत गहरा चोट है, फरसा से मार दिया है। विनोद राय, राम कुमार राय के हाथ में रॉड था, फरसा था, छेदी साफी के हाथ में रॉड था, लाठी था। सभी मिल करके वो जबरदस्ती उसको मोटरसाइकिल पे बैठे थे। बैठने में उसको घेर करके मारने का शुरू कर दिया। जख्मी है। इस मारपीट में कितने लोग जख्मी हुए हैं? मारपीट में कोई नहीं है। एक ही तो यही जितेंद्र यादव है। इसके अकेले में घेर के मारपीट किया है अपना घर के नजदीक। हम लोग का कोई जानकारी नहीं था। आप कौन पड़ोसी हैं? आप क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम हुआ ललित यादव। हम उसका दियादबाद हैं। हमको घर से 1-1.5 किलोमीटर। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। मधुबनी के सदर अनुमंडल पदाधिकारी राजीव कुमार ने मधुबनी नगर थाना पर पंडौल मधुबनी मुख्य मार्ग पर रात में हुई लूटपाट मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि लूटपाट मामले में एक सनसनीखेज खुलासा सामने आया है, जहां
पीड़ित संजय सिंह के बाइक पर उसका स्टाफ राजीव कुमार मिश्रा ही इस लूट का मास्टरमाइंड निकला। बहरहाल इस मामले में 4 अपराधियों की गिरफ्तारी की गई है। वहीं लूटे गए बाइक व सोने का चेन, 7,000 रुपए नगद भी बरामद किए गए हैं। व्यवसायी संजय कुमार मंडल के साथ मधुबनी पंडौल मुख्य सड़क पर रात को हुई लूटपाट की घटना का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। बाइक पर व्यवसायी के साथ आ रहे उसका स्टाफ राजीव कुमार मिश्रा ही लूटकांड का मास्टरमाइंड निकला। सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी राजीव कुमार ने मंगलवार को नगर थाना पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में मामले का खुलासा करते हुए बताया कि घटना में शामिल शहर से सटे भच्छी गांव के राजीव कुमार मिश्रा तथा उसके सहयोगी प्रगति नगर मोहल्ला का कन्हैया भारद्वाज, शंकर चौक मोहल्ला का सोनू कुमार, हरलाखी सोठ गांव से अभिशांत कुमार व रेहका सेरमा गांव के राजेश मंडल को गिरफ्तार किया गया है। व्यवसायी ने लूटी गई मोटरसाइकिल, सोने का चेन व नगद 7,000 रुपए बरामद कर ली गई है। चालक राजेश मंडल के निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त स्कॉर्पियो भी बरामद कर लिया गया है। एसडीपीओ ने बताया कि पूछताछ के दौरान 5 अपराधियों ने मधुबनी पंडौल मुख्य सड़क पर भिट्ठी स्कूल के पास व्यवसायी संजय कुमार मंडल के साथ लूटपाट करने की बात स्वीकार की है। उन्होंने बताया कि शहर के महिला कॉलेज रोड में जूता चप्पल विक्रेता तथा जेपी कॉलोनी निवासी संजय कुमार मंडल बीते 23 अक्टूबर को दुकान के स्टाफ राजीव कुमार मिश्रा के साथ मार्केटिंग करने दरभंगा गए थे। वापस आने के दौरान रात्रि करीब 9 बजे जैसे ही भिट्ठी स्कूल के पास पहुंचे, स्कॉर्पियो में सवार 4 बदमाशों ने पिस्टल का भय दिखाकर व्यवसायी को जबरदस्ती रोक लिया। बदमाशों ने व्यवसायी के साथ बुरी तरह मारपीट की। बदमाशों ने उसका बाइक छीन लिया, गले से सोने का चेन व पॉकेट में रखा 7,000 रुपए भी ले लिया। इसके बाद बदमाशों ने जबरन स्कॉर्पियो में बैठाकर रैयाम होते हुए दरभंगा ले गया। दरभंगा में एनएच पर छोड़कर बदमाश भाग निकले। एसडीपीओ ने घटना के उद्भेदन में इंस्पेक्टर अमित कुमार व एएसआई राजकेसर सिंह की भूमिका की सराहना की है। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। कोविड टीकाकरण के मद्देनजर मधुबनी के जिला पदाधिकारी अमित कुमार ने समाहरणालय के सभाकक्ष में प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता के दौरान जानकारी साझा करते हुए उन्होंने बताया कि कोविड महामारी से बचाव को लेकर एक बार फिर जिला में 28 अक्टूबर से महा टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा, जिसके तहत 647 अस्थायी, अस्थायी एवं चलंत स्तरों पर टीकाकरण का आयोजन किया जाएगा, जिसके तहत 1,86,000 लोगों को टीकाकृत करने का लक्ष्य रखा गया है। मधुबनी जिले के सभी लोगों को कोरोना महामारी से सुरक्षित रखने के लिए एक बार फिर 28 अक्टूबर को मधुबनी जिले में कोविड-19 टीकाकरण महाअभियान चलाया जाएगा। इसके लिए जिला प्रशासन तथा स्वास्थ्य विभाग द्वारा सभी जरूरी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। टीकाकरण महाअभियान की तैयारियों को लेकर जिला पदाधिकारी अमित कुमार द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया है। इसके अलावा उन्होंने आगामी दीपावली व छठ महापर्व को देखते हुए बाहर के राज्यों से जिले में प्रवेश कर रहे लोगों की कोविड-19 टेस्टिंग में भी तेजी लाने का निर्देश दिया है। जिला पदाधिकारी मधुबनी द्वारा 1 दिवसीय मेगा ड्राइव वैक्सीनेशन के अंतर्गत पूरे जिला में आज 1,86,000 लोगों को कोविड-19 टीकाकरण से आच्छादित करने का लक्ष्य रखा गया है। मधुबनी जिले में अस्थायी, अस्थायी एवं चलंत टीकाकरण केंद्र मिलाकर कुल 647 केंद्रों पर नर्स एवं वेरीफायर की प्रतिनियुक्ति की गई है। इस मेगा ड्राइव वैक्सीनेशन को सफल एवं 100% लक्ष्य को पूरा करने का निर्देश दिया गया है। जिलाधिकारी ने अभियान की सफलता को लेकर क्षेत्र में सघन जागरूकता अभियान संचालित करने का निर्देश दिया है। जारी आदेश में उन्होंने कहा है कि आशा, आंगनबाड़ी सेविका, जीविका दीदी के माध्यम से क्षेत्र में गोष्ठी, रैली, रंगोली का प्रदर्शन करते हुए चिन्हित लाभुकों तक अभियान तक संबंधित जानकारी पहुंचाई जाए। सहयोगी संस्था के प्रतिनिधि के माध्यम से धार्मिक स्थलों से बचे हुए लोगों के टीकाकरण को लेकर विशेष अपील प्रसारित करने को कहा है। जिलाधिकारी ने सभी सत्रों पर एईएफआई प्रबंधन को लेकर जरूरी इंतजाम सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है। सिविल सर्जन डॉक्टर सुनील कुमार झा ने बताया, जिलाधिकारी के निर्देशानुसार सभी चिकित्सा अधिकारियों से जिले में कोविड-19 टीकाकरण के साथ कोविड-19 टेस्टिंग में भी तेजी लाने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि दीपावली, छठ पर्व को लेकर बहुत से लोग जो बिहार से बाहर रहते हैं वे लोग अपने घर वापस आते हैं
उन सभी लोगों का कोविड टेस्टिंग आवश्यक है। इसके लिए जिले के सभी बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन पर बाहर से आने वाले लोगों की टेस्टिंग की जाए। इसके साथ ही जिले के बाहरी जिले से संबंधित बॉर्डर पर भी टेस्टिंग अभियान चलाया जाए। जिले में प्रतिदिन 10,500 लोगों की कोविड टेस्टिंग करने का लक्ष्य दिया गया है। टेस्टिंग में पॉजिटिव आने वाले लोगों को आइसोलेशन में रखा जाएगा। जिला प्रतिक्षण पदाधिकारी डॉक्टर एसके विश्वकर्मा ने बताया कि जिले में अब तक 25,65,019 लोगों का टीकाकरण किया गया है, जिसमें 19,48,545 लोगों को प्रथम डोज व 6,16,474 लोगों को दूसरा डोज दिया गया है, जिसमें 11,52,913 पुरुष व 14,11,527 महिला को टीकाकृत किया गया है। टीका लेने वाले में 22,01,177 लोगों को कोविशील्ड एवं कोवैक्सीन, 3,63,242 लोगों को डोज दिया गया है। वहीं 18 से 44 वर्ष के 14,34,718 लोग, 45 से 60 वर्ष के 5,84,359 लोग तथा 60 वर्ष से ऊपर के 5,45,942 लोगों को टीका लगाया गया है। हमारे आगे के कार्यक्रम में कल 7 तारीख को मेगा ड्राइव और इस बीच में भी हम लोग एरिया स्पेसिफिक मेगा ड्राइव करते रहेंगे कि वैसे लोग जहाँ पर निर्वाचन हो चुका है, जहाँ पर हमारी टीम तक नहीं, निर्वाचन के कार्यक्रम के चलते भी टीकाकरण को थोड़ा सा ये देखना हुआ कि नहीं टीका जो है वो उस हिसाब से नहीं हो पाया जैसा हम लोगों ने प्लान किया था। तो वैसे सभी ब्लॉक जहाँ पर निर्वाचन हो चुका है और जहां पर अभी संख्या में लोग अभी छूटे हुए हैं, वो आकलन भी हम लोग कर चुके हैं। वो 29 तारीख से लेकर 6 तारीख तक हम लोग करते रहेंगे और 7 तारीख को फिर से मेगा ड्राइव कराएंगे। इस बीच में एक सर्वेक्षण सेकेंड राउंड का फिर से करा लें ताकि एग्जैक्टली जो भी लोग छूटे हुए हैं उनकी हमको स्थिति कहाँ पर है, किस ब्लॉक में है, किस पंचायत में है, किस वार्ड में, वो हमको बताना चाहिए। तो अभी जो कल का कार्यक्रम रखा गया है उसमें हम लोग टोटल 647 सेशन साइट हम लोगों ने बनाए हैं पूरे जिले भर में। 647 स्थानों पर कल टीकाकरण टीम रहेगी सुबह 7 बजे से और देर शाम तक भर्ती रहेगी। 647 जगहों पर हम लोग कल टीकाकरण कार्रवाई करेंगे और लक्ष्य जो हमने कल के लिए रखा है वो 1,85,651 का है। टीके की हमारे पास में उपलब्धता पर्याप्त है, कोई कमी नहीं है। अब पहले की स्थिति नहीं थी, पहले ये था कि टीका हम लोगों के पास में कम रहता था और बहुत ज्यादा भीड़ में लोग रहते थे और टीका नहीं मिल पाता था। अब स्थिति लगभग उसका उल्टा होने लगा है कि टीका हमारे पास में काफी संख्या में है और हम अब चिन्हित कर रहे हैं कहाँ पर लोग छूटे हैं। इस तरीके से 647 सेंटर पर कल सुबह 7 बजे से और पूरी मशीनरी जिले भर में हर कार्यालय कल इस काम में अपना सहयोग करेगा। हेल्थ साइट से टीके समय से भेज दिए जाएंगे कैरियर्स के मार्फत सेशन साइट्स पर। टीकाकरण दल समय से पहुंचेगा 7 बजे से। जितने भी आंगनबाड़ी सेंटर्स हैं, आंगनबाड़ी की सेविकाएं, सहायिकाएं हैं, जितने भी जीविका के ग्राम संगठन हैं, जीविका दीदियां हैं, जितने भी पंचायत स्तर अन्य हमारे कर्मी हैं, वो भले किसी भी विभाग के हैं, ग्रामीण विकास विभाग के, हमारे आवास सहायक पर्यवेक्षक, रोजगार सेवक, किसान सलाहकार, किसान समन्वयक, जितने थानों के चौकीदार हैं वो सब, पीडीएस डीलर्स हमारे जितने हैं वो सब अपने अपने क्षेत्र में और बाकी भी जितने हमारे अन्य पंचायत स्तरीय कर्मी वो सब भी अपनी पंचायतों में, अपने वार्ड में जो लिस्ट हमारे पास में फिलहाल है पिछले सर्वेक्षण का, वो लिस्ट हम सबके साथ में शेयर कर रहे हैं ताकि घर घर में जाके लोगों को नोट किया जाए, उनसे कहा जाए कि कृपया अपने नजदीकी जो सेंटर है आपका वहां पर आप जाएं और टीकाकरण के लिए। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। विभाग और प्रशासन ने जब अनदेखा किया तो लोग खुद सड़क बनाने लगे। बात कर रहे हैं हरलाखी प्रखंड के गंगौर पंचायत के वार्ड 1, 3 व 4 की, जहां बीते 4 माह पहले बरसात के कारण सड़क बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी। इसको लेकर कई बार पदाधिकारियों को कहा गया लेकिन किसी ने नहीं सुनी। अंत में थक हार कर ग्रामीणों ने खुद की मेहनत से ही उस सड़क की मरम्मती की और फिर उसे चलने लायक बनाया। हरलाखी प्रखंड क्षेत्र के गंगौर पंचायत अंतर्गत वार्ड 1, 3 व 4 नंबर के बीच बरसात के दिनों में क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत नहीं होने से नाराज ग्रामीणों ने अपने स्तर से सड़क की मरम्मत में जुट गई है।
ग्रामीणों ने मंगलवार को पूरे दिन भर कड़ी मेहनत कर सड़क को चलने लायक बना लिया है। दरअसल 4 माह पूर्व मूसलाधार बारिश में NH 104 सड़क से गांव के उप स्वास्थ्य केंद्र को जाने वाली कच्ची सड़क कई जगह टूट गई थी, जिसके बाद ग्रामीण राजा राम, कौशल महतो, विजय ठाकुर, रामदेव यादव, सतीश शर्मा, रामनंदन यादव सहित दर्जनों ग्रामीणों की अगुवाई में ट्रैक्टर से मिट्टी डालकर सड़क को चलने लायक बनाया है। ग्रामीणों ने बताया कि पहली बरसात में ही सड़क बह गई थी, जिसकी मरम्मत के लिए कई बार जनप्रतिनिधि से लेकर पदाधिकारी तक गुहार लगाई गई, लेकिन किसी ने भी नहीं सुनी। इधर सड़क खराब होने के कारण आने जाने में लोगों को काफी परेशानी होती थी। कई लोग गिरकर घायल भी हो चुके हैं। प्रशासन की ओर से सड़क नहीं बनाई जाएगी, यह सोचकर ग्रामीण सभी एकजुट होकर सड़क मरम्मत कर चलने लायक बनाए हैं। जो इस रोड से और पूरे गांव समाज जो भी व्यक्ति है, इधर खेत है, पथार है, हर चीज है, फसल है, सारा चीज इसी रोड से आवागमन है। हॉस्पिटल भी है, लेकिन यहाँ देखने वाला कोई नहीं। छठ पर्व मनाया जाएगा। हम लोग का छठ पर्व है। छठ पर्व हम लोग नहर पर मनाते हैं। हम लोग बताइए कैसे जाएंगे? जमीन स्तर से चंदा लगा करके बना रहे हैं। कहे हुए थे तो पुला बना, और पुला बनने के बाद में मिट्टीकरण नहीं हुआ। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। आयुर्वेद अपनाएं, निरोगी जीवन पाएं। IMC के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अब आपके शहर मधुबनी में भी उपलब्ध है। स्वस्थ और निरोगी जीवन के लिए स्वदेशी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट वर्षों से करोड़ों ग्राहक का विश्वसनीय IMC लेकर आया है आपके लाभ और सुविधा के लिए विभिन्न आयुर्वेदिक औषधि। कब्ज हो या पेट दर्द, बालों का झरना हो या वजन का घटना, डायबिटीज की समस्या हो या फिर परेशान कर रहा हो लो या हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द से लेकर आंखों की रोशनी बढ़ाने में कारगर है विभिन्न औषधि। साइड इफेक्ट की चिंता नहीं, स्वस्थ जीवन की पूरी गारंटी। IMC आयुर्वेदिक प्रोडक्ट तो करोड़ों भारतीयों के विश्वास को आप भी अपनाएं और जीवन को निरोग बनाएं। पता याद रखें, संजीत ट्रेडर्स, चभच्चा चौक, मधुबनी। अगर आपके घर में है शादी, वर्षगांठ या मुंडन या कोई भी सामूहिक आयोजन, तो आपके लिए सबसे बेहतर है शैल सीता मंडपम। जी हाँ, मधुबनी शहर से सटे रामपट्टी हाट के समीप है शैल सीता मंडपम। यहाँ विभिन्न प्रकार के सामूहिक आयोजन की पूरी व्यवस्था है। विवाह, वर्षगांठ, जन्मदिन और सभी सामूहिक सभाओं के आयोजन के लिए भव्य हॉल की व्यवस्था है। साथ साथ किचन और पार्किंग स्थल की भी पूरी व्यवस्था है। कैटरिंग, टेंट, लाइट एंड साउंड, वीडियोग्राफी सभी सुविधाओं से लैस है रामपट्टी स्थित शैल सीता मंडपम। आकर्षक सजावट से सजा साफ सुथरा स्वच्छ परिसर के साथ शैल सीता मंडपम। तो अब किसी भी सामूहिक आयोजन के लिए ना हो परेशान, शैल सीता मंडपम है इसका समाधान। पता याद रखेंगे, शैल सीता मंडपम, रामपट्टी हाट के समीप, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। होटल गोकुल राज
शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, दीवारों और प्लास्टर को पकड़े जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं, सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है, पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है, समय कम लगता है यानी पैसे की बचत, कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं, सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है, 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। इस महापर्व के मौके पर महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स लेकर आया है आप सभी ग्राहकों के लिए सुनहरा अवसर। तो बम्पर डिस्काउंट ऑफर का लाभ उठाएं। 30% तक की छूट के साथ गोल्ड ज्वेलरी बनवाएं। वहीं डायमंड ज्वेलरी की बनवाई पर 50% तक की भयंकर छूट पाएं। महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, यहाँ पन्ना, पुखराज, नीलम, गोमेद, मूंगा, ग्रह रत्न उपलब्ध हैं। 916 ब्रांडेड स्वर्ण आभूषण एवं नक्षत्र डायमंड ज्वेलरी पर 100% वापसी की सुविधा। तो इस महापर्व के मौके पर इस सुनहरा अवसर का लाभ उठाएं। शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। कृषि विभाग के द्वारा जयनगर प्रखंड के बैरा स्थित सामुदायिक भवन में किसान चौपाल का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान उपस्थित किसानों को रबी फसलों के उत्पादन के मद्देनजर कई प्रकार की जानकारियां दी गई। रबी फसलों का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के उद्देश्य से बुधवार को कृषि विभाग द्वारा जयनगर प्रखंड के बैरा पंचायत स्थित सामुदायिक भवन में किसान चौपाल का आयोजन किया गया। किसान चौपाल में उपस्थित किसानों को रबी मौसम में आधुनिक और वैज्ञानिक तरीके से गेहूं, मसूर तथा अन्य दलहन व तिलहन फसलों की खेती के संदर्भ में बताया गया। कृषि समन्वयक अनंत मिश्रा ने किसानों को कृषि विभाग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी दी तथा अनुदानित दर पर मिल रहे बीज लेने की अपील की गई। कार्यक्रम में किसानों द्वारा पिछले दिनों हुए अतिवृष्टि में धान की फसल को हुए व्यापक नुकसान का मुद्दा उठाया और क्षतिपूर्ति देने की मांग की। किसान चौपाल में प्रखंड कृषि पदाधिकारी नौशाद अहमद, कृषि समन्वयक अनंत मिश्रा, रमाशंकर तिवारी, शिव कुमार, मनोज सिंह, रंजीत कुमार, संतोष कुमार, ललित झा, विजेंद्र यादव, मोहम्मद सनाउल्ला, शेख समीम समेत सैकड़ों किसान व पदाधिकारी शामिल रहे।
मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। लौकहा एसएसबी कैंप के धनुषी बीओपी के एसएसबी जवानों ने मंगलवार को एनएच 104 पर रात में प्रतिबंधित कफ सिरप के साथ 2 व्यक्ति को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार व्यक्तियों में एक महिला भी शामिल है। दोनों गिरफ्तार व्यक्तियों की पहचान कर ली गई है, जिसे आगे की कार्रवाई के लिए पुलिस को सौंप दिया गया है। लौकहा एसएसबी कैंप के धनुषी बीओपी के एसएसबी जवान ने मंगलवार को एनएच 104 रात में धनुषी और घोर मोहना के बीच एक टेम्पो में सवार एक व्यक्ति की प्रतिबंधित कफ सिरप डिलेक्स डीसी कफ सिरप गिरफ्तार किया। साथ ही एसएसबी कैंप के अधिकारी से मिली जानकारी के मुताबिक गुप्त सूचना के आधार पर एसएसबी ने स्पेशल नाका लगाकर प्रतिबंधित दवा के साथ उसे गिरफ्तार किया गया। आगे की कार्रवाई के लिए ललमनिया पुलिस को उसे सौंप दिया गया है। एसएसबी द्वारा गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान राधा देवी, जो थाना क्षेत्र के धनुषी, और लाल पासवान, जो थाना क्षेत्र के ललमनिया गांव का रहने वाला है, बताया गया है। खुटौना से रमेश सिंह की रिपोर्ट। बिहार भर में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव अब अपने अंतिम चरण पे है। बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में पंचायत के कारण सरगर्मी बनी हुई है। ऐसे में लोगों की नजर चुनावी उम्मीदवार और उनके नतीजों पर है। हम आपको बता रहे हैं बासोपट्टी प्रखंड के कटैया पंचायत का चुनाव, जहां मुखिया पद के लिए एक मत से रिंकू देवी विजयी हुई। बिहार भर में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव अब अपने अंतिम चरण की तरफ बढ़ रहा है। ऐसा परिणाम भी सामने आ रहा है जिस तरफ सबके नजरें टिक जा रही है। कुछ ऐसा ही परिणाम सामने आया है बासोपट्टी प्रखंड के कटैया पंचायत का, जहां मुखिया के चुनाव में महज 1 वोट से जीत तय हुई है। दरअसल कटैया पंचायत से मुखिया पद के लिए 8 उम्मीदवार मैदान में थे, जिनमें संजय महतो की पत्नी रिंकू देवी विजयी हुई है। रिंकू देवी को 1858 वोट मिले हैं, जबकि दूसरे नंबर पर रही रामविलास यादव की पत्नी राजकुमारी देवी को 1857 वोट मिले हैं। इन दोनों उम्मीदवार के बीच जीत हार का फासला महज 1 वोट का रहा है, जो कि क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। इधर पराजित राजकुमारी देवी के पति ने गलत काउंटिंग कराने का आरोप भी लगाया है। हालांकि आरोप के बाद दोबारा से गिनती किया गया, तब भी 1 वोट से रिंकू मुखिया विजयी हो गई। वहीं इस पंचायत में मुखिया पद के लिए हुए चुनाव में अन्य उम्मीदवारों को भी मत मिले हैं। अंजना देवी ने 509, गुड़िया देवी 84, नसीमा बीबी 890, नामरीन वानो प्रवीण 138, रंगीला कुमारी 274, राजकुमारी देवी 1857, सुमित्रा देवी 80 और इन सब के बीच रिंकू देवी 1858 वोट से विजयी हुई। आदर्श पंचायत बने और कटैया पंचायत की सभी जनता को इस जीत के लिए हम हार्दिक बधाई देते हैं। और यह जीत ऐतिहासिक जीत इसलिए है कि मात्र हम 1 वोट से चुनाव जीते हैं। तो हमको तो लग रहा है कि एक मुखिया के चुनाव में 1 वोट से जीतना बड़ी टफ चुनाव था। इसलिए मैं कटैया पंचायत के सभी जनता मतदाता मालिक को हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। सुनने में आया कि वोटिंग को लेकर के वहाँ पर कुछ हंगामा किया गया था, कुछ था कि कई तरह रीमर भी उठा। देखिए, ईवीएम का चुनाव है, रिकाउंटिंग के लिए ओडीएम के यहाँ आवेदन किया और रिकाउंटिंग भी हुआ और जो ईवीएम में था 1 वोट बढ़ा था, हम चुनाव जीते। अगर ईवीएम में हेरा फेरी होता तो आज बंगाल में ममता बनर्जी नहीं हारती, जो मुख्यमंत्री थी। अगर ईवीएम में हेरा फेरी होती तो भाजपा की सरकार झारखंड में था और वहां के जो मुख्यमंत्री थे वो नहीं चुनाव हारते। यह सब अफवाह की बाजार है, वैसी कोई बात नहीं है। जनता की मत मेरे पक्ष में था और चुनाव इसके लिए हम जीते हैं। पंचायत में ऐसा क्या कुछ है जो पिछले 5 साल में मुखिया ने नहीं किया? बहुत वैसी बात है। मैं मुखिया नहीं रहते, इससे पूर्व माननीय मेरे विधायक खजौली रविशंकर प्रसाद जी थे, तो मैं अपने गांव नहीं पंचायत में उनके माध्यम से बहुत विकास करवाए। और अभी भी स्वच्छता अभियान, रोड, नाला, यह सब की कमी है। और मैं वादा करता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि बासोपट्टी प्रखंड में कटैया पंचायत स्वच्छ पंचायत बनेगी और स्वस्थ पंचायत बनेगी। भ्रष्टाचार पे रोक लगेगी और गली और नाली और स्वच्छता अभियान पे पूर्ण रूप से ध्यान दिया जाएगा।
शिक्षा और स्वास्थ्य पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, शिक्षा जो हमारे यहाँ विद्यालय है, हम चाहते हैं जो अभी प्रखंड स्तर से जो बहाली हुआ है, मेरे कटैया पंचायत में मथुर में हाई स्कूल भी है, अच्छा शिक्षक हो जो माननीय विधायक जी से बात करेंगे और पदाधिकारी से बात करके अच्छा टीचर का यहाँ व्यवस्था करवाएंगे। रह गई स्वास्थ्य की बात, माननीय विधायक जी विधानसभा में क्वेश्चन करके कटैया पंचायत के सिराही में 75 करोड़ रुपया के लागत से यहाँ स्वास्थ्य विभाग का अस्पताल का निर्माण होगा और स्वास्थ्य का भी व्यवस्था अच्छा होगा, इतना मुझे पूरा विश्वास है। संजय जी, आप किसी पहचान के मोहताज नहीं रह गए हैं। आप विगत कई वर्षों से देखा जा रहा है कि समाज की सेवा करते आ रहे हैं और भाजपा के एक लीडर भी कहलाते हैं और एक स्वच्छ छवि के साथ। लेकिन कुछ सवाल ऐसा भी है कि जो पिछले जो प्रखंड में जो ये हुआ था कि टीचर बहाली, उससे बहुत सारे जगह पे फर्जी बहाली भी किया गया है, क्या कहना चाहेंगे उस पर? देखिए, सुशासन की सरकार है, जिस बारे में आप कह रहे हैं फर्जी बहाली, आपको भी मालूम है पुनः बहाली होगा। आपको पूर्ण रूप से हम विश्वास दिलाते हैं, जिसे एनडीए के सरकार में, सुशासन के सरकार में कोई फर्जी बहाली नहीं होगा और लोगों में अगर मन में भ्रम होगा, जो गलत होगा या गलत नहीं होने देगा। क्या है कि गरीब गुरबा की सरकार है और नीतीश कुमार की जो सरकार है वह सबको लेके, सबका साथ और सबका विकास और सबका विश्वास लेके उछलने वाले हैं। मैथिली में कहूँ कि हिंदी में? अस्पताल के बारे में जो बासोपट्टी प्रखंड के कटैया पंचायत में, हालांकि और हुआ है, मेरे यहाँ लठवा में भी हुआ है, लेकिन बासोपट्टी प्रखंड कटैया पंचायत में सिराही में 75 लाख के लागत से एक अस्पताल का निर्माण होगा और वहाँ 24 घंटा डॉक्टर का व्यवस्था होगा, एएनएम का व्यवस्था होगा। यह कटैया पंचायत में स्वास्थ्य का भी व्यवस्था बहुत अच्छी तरह से व्यवस्था होगा। जनता कहाँ की कहोगे? हम कटैया पंचायत के जनता की पूरा विकास कर भी जनता के हम सेवा कर। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। कोविड महामंत्र कैंप को लेकर जयनगर प्रखंड कार्यालय में बीडीओ उमा भारती की अध्यक्षता में प्रखंड स्तरीय सभी पदाधिकारियों व स्वास्थ्य कर्मियों की एक विशेष बैठक हुई। गौरतलब है कि कोविड टीकाकरण को लेकर प्रखंड के सभी पंचायतों व वार्डों में शिविर लगाकर लोगों को टीकाकृत किया जाएगा, जिससे संबंधित दिशा निर्देश दिए गए। कोविड महामंत्र कैंप को लेकर जयनगर प्रखंड कार्यालय में बीडीओ उमा भारती की अध्यक्षता में प्रखंड स्तरीय सभी विभागों के पदाधिकारियों व स्वास्थ्य कर्मी के साथ एक बैठक आयोजित की। बैठक गुरुवार को जयनगर प्रखंड के शहरी क्षेत्र के सभी 14 वार्ड, विभिन्न पंचायतों के सभी उप स्वास्थ्य केंद्र व सरकारी विद्यालयों व गांवों में मेगा शिविर के माध्यम से लोगों को कोविड वैक्सीन का टीका लगाया जाएगा। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। टेक्स्ट बुक प्रेजेंट्स टेक्स्ट बुक पास फॉर ऑल गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स। सो चाहे आप ऑनलाइन कोर्सेज की हेल्प से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहते हैं या ऑनलाइन मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो टेक्स्ट बुक पास is for you. Test book pass offers complete preparation with 3500 plus mock tests, 100 plus online courses for over 100 plus exams. And to improve your speed, accuracy and faster learning, you will also get 500 plus tips and tricks videos, 30 plus test attempt strategy sessions, 1000 plus practice sets and quizzes, 500 plus PDF study notes. Textbook Pass is your full pass for complete preparation for all your exams. Till now, 37,000 plus students got selected using Textbook. You could be next. So to achieve your goal, ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजरें एक बार हेडलाइंस पर।
फुलपरास में इंडियन बैंक के शाखा के मुख्य द्वार पर अचानक गार्ड के द्वारा चली गोली, 2 महिला गंभीर रूप से घायल, एक डीएमसीएच रेफर। बासोपट्टी के बिरपुर पंचायत में चुनावी रंजिश में एक युवक को लोहे के रॉड से किया घायल, बेहोशी हालत में जख्मी, पीएचसी में इलाजरत। सदर एसडीओ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर व्यवसायी संजय कुमार मंडल के साथ हुई लूट मामले को लेकर किया सनसनीखेज खुलासा। बाइक पर व्यवसायी के साथ आ रहा स्टाफ राजीव मिश्रा निकला मास्टरमाइंड। कोरोना महामारी से सुरक्षित रखने के लिए मधुबनी जिला में 28 अक्टूबर से चलाया जा रहा कोविड टीकाकरण महाअभियान, जिला पदाधिकारी ने दिए कई निर्देश। हरलाखी में अधिकारियों ने नहीं ली जिम्मेदारी तो खुद ही ग्रामीण बनाने लगे सड़क। बारिश में क्षतिग्रस्त कच्ची सड़क की ग्रामीणों ने शुरू की मरम्मत। रबी फसलों के उत्पादन को बढ़ाने को लेकर कृषि विभाग ने जयनगर के बैरा पंचायत के सामुदायिक भवन में किया किसान चौपाल का आयोजन। लोगहा एसएसबी कैंप के धनुषी पीओपी एसएसबी जवान ने प्रतिबंधित कफ सिरप के साथ एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार। बासोपट्टी प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में बेहद दिलचस्प रहा पंचायत चुनाव। एक वोट से कटैया की मुखिया बनी रिंकू देवी। कोविड महामंत्र कैंप को लेकर जयनगर प्रखंड कार्यालय में बीडीओ उमा भारती ने प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों के साथ व स्वास्थ्य कर्मियों के साथ की बैठक। और डेंगू व चिकनगुनिया को लेकर स्वास्थ्य विभाग हुआ अलर्ट। जलजमाव वाले शहरी क्षेत्रों में लार्विसाइडल का छिड़काव हुआ शुरू। रेखा प्रखंड स्थित किसान भवन में किसान चौपाल का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान उपस्थित किसानों को कृषि विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिकों ने रबी फसलों के उत्पादन में बढ़ोतरी को लेकर कई प्रकार की जानकारियां दी। रबी मौसम में लगने वाले फसलों के पैदावार बढ़ाने से किसानों को दोहरा लाभ हो सकता है। इसके लिए किसानों को उन्नत किस्म के रोगरोधी बीज एवं खेती के कम लागत की तकनीकी ज्ञान के संवर्धन की निहायत आवश्यकता है। बीते एक दशक से तेलहन व दलहनी फसलों के उत्पादकता कम हुई है, जिसके कारण खाद्य तेल एवं दाल की कीमत में बेतहासा वृद्धि हुई है। ये जानकारी रेखा प्रखंड मुख्यालय स्थित किसान भवन के रबी कार्यक्रम में किसानों को संबोधित करते हुए कृषि विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर प्रमोद कुमार झा ने कही। कार्यक्रम का उद्घाटन बीडीओ सत्येंद्र कुमार यादव, पूर्व जिला परिषद सदस्य महादेव सहनी, बीएओ विश्वनाथ प्रसाद एवं प्रखंड आत्मा अध्यक्ष अवधेश मिश्रा ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया।
कार्यक्रम में वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर यूडी सिंह ने कहा कि रबी मौसम में अनाज, तिलहन, दलहन एवं सब्जी की खेती पर जोर देते हैं, लेकिन साथ ही मिट्टी की उर्वरता बरकरार रखने एवं गुणवत्ता वाले अनाज के उपज के लिए जैविक खेती किसानों को अपनाने की जरूरत है। बेहतर कृषि तकनीकी से फसल खेतों में लगाया जाए तो किसान पारंपरिक खेती के तौर तरीकों में बदलाव ला सकते हैं। कार्यक्रम में महेश्वर ठाकुर, सीताराम यादव, सुमन झा, बीटीएम विद्यानंद, कृषि समन्वयक सुरेंद्र चौधरी, दिलीप चौधरी, कृष्णकांत झा सहित प्रगतिशील किसानों ने खेती बाड़ी की जानकारी देकर किसानों को अवगत कराया। बीएओ ने विभिन्न प्रकार के फसलों के बीज के अनुदान एवं वितरण के जानकारी पर प्रकाश डाला। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। आइए हम आपको दिखा रहे हैं भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती शहर जयनगर में स्थित महिला महाविद्यालय जानकी देवी गौरी शंकर सर्राफ इंटर महिला महाविद्यालय की सारी व्यवस्था इन दिनों डिजिटल मोड में आ चुकी है। एक और जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्षों पहले सभी चीजों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने की बात की थी, आपको बता दें कि इस महाविद्यालय में उससे पूर्व से ही सारा कार्य डिजिटल मोड में हो रहा है, जिससे छात्राओं को काफी सुविधा प्राप्त हो रही है। जयनगर अनुमंडल मुख्यालय के बस स्टैंड के समीप जानकी देवी गौरी शंकर सर्राफ इंटर महाविद्यालय की सारी व्यवस्था इन दिनों डिजिटल मोड में हो चुकी है। छात्राओं को पठन पाठन व परीक्षा समेत कॉलेज संबंधित सभी प्रकार की जानकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म से अवगत हो सकता है। महिला कॉलेज में इस व्यवस्था को लाने के लिए कॉलेज के अध्यक्ष गिरधर कुमार सर्राफ व प्रभारी प्राचार्य प्रोफेसर जगदीश प्रसाद यादव का बहुत बड़ा योगदान है। इन दोनों के सहयोग से मामूली शहर में महिला महाविद्यालय में सभी व्यवस्था को पूर्व में ही अपग्रेड किया जा चुका है। कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर जगदीश प्रसाद यादव ने बताया कि भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती शहर जयनगर में नारी शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जयनगर के प्रसिद्ध व्यवसायी समाजसेवी स्वर्गीय परमेश्वर लाल सर्राफ के द्वारा महिला महाविद्यालय की स्थापना की गई। महिला महाविद्यालय की स्थापना का मुख्य कारण महिलाओं में शिक्षा के प्रति जागरूक और स्थानीय छात्राओं को जयनगर से अन्य शहरों में पठन पाठन के लिए भटकना नहीं पड़े है। प्राचार्य ने बताया कि इस बुनियाद की नींव को और मजबूत करने के लिए उनके पुत्र गिरधर कुमार सर्राफ ने इस कॉलेज के इस बुलंदी तक पहुंचाने का काम किया है। मधुबनी जिले का एकमात्र महिला कॉलेज जो वर्ष 2015 से पूर्व ही डिजिटल तकनीक से संचालित होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्ष 2015 में सत्ता में आए पर उन्होंने देश को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने की बात कही थी। यह कॉलेज उससे पूर्व ही डिजिटल मोड में कार्यरत हो चुका था। गौरतलब है कि जेडीजीएस महिला कॉलेज शहर के हृदय स्थल में संचालित है। प्राचार्य समेत कुल 9 शिक्षक व 12 शिक्षकेतर कर्मी एवं इंटर सभी विषयों में 496 छात्राओं का नामांकन है। प्राचार्य ने बताया कि इसी वित्तीय माह से स्मार्ट क्लास की शुरुआत की गई है। का वेबसाइट है जिसका क्रिएटर और डेवलपर मैं हूं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, प्रथम बार जब प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने कहा था कि भारत को हम डिजिटल इंडिया बनाएंगे। तो मैंने बोर्ड को उसी समय एक पत्र लिखा था जिसमें कहा था कि जिस डिजिटल इंडिया की बात आज भारत सरकार कर रही है हमारे महाविद्यालय में पूर्व से लागू है और हमने एड्रेस दिया था कि इस लिंक पर उसको देखा जा सकता है। तब से आज तक हमारा महाविद्यालय मतलब दिन प्रतिदिन डेवलप करता गया है और फुल्ली डिजिटल मोड में हमारा चल रहा है। स्मार्ट क्लास भी हम चला रहे हैं, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, यानी साइंस के सारे विषय, आर्ट्स के सारे विषय, कॉमर्स के सारे विषय का क्लास में विद्यार्थी को क्या कहते हैं ये स्मार्ट क्लास के द्वारा टीवी स्क्रीन पर मैं करवाता हूं। उसके लिए कॉलेज का लिंक है और प्रत्येक विद्यार्थी के मोबाइल में इसका लिंक दिया हुआ है और उसके घर पर इसकी सूचना मिल जाती है। मोबाइल के माध्यम से उसको सूचना मिल जाती है। और कुछ खास बात यह है कि नारी शिक्षा के लिए यह एक महत्वपूर्ण केंद्र है। जयनगर अनुमंडल में एकमात्र महिला महाविद्यालय है जिसकी स्थापना स्वर्गीय परमेश्वर लाल सराफ जी ने की थी और उनके पुत्र भी गिरधर कुमार सराफ नेतृत्व कर रहे हैं। हमें पूरा सहयोग कर रहे हैं वो और डेवलपमेंट में बहुत बड़ा योगदान उनका है। और छात्राओं के लिए यानी छात्राओं कहिए कि महिला शिक्षा के लिए यह महाविद्यालय समर्पित है।
महिला शिक्षाओं के लिए बढ़ावा देने के लिए जो भी दिक्कतें हैं वो गिरधर कुमार सराफ जी के सहयोग से पूरा किया जा रहा है। छात्राओं की सारी अपेक्षाएं पूरी की जा रही है और हम फुल्ली अपडेट हैं सर। मधुबनी जिला में मेरे जैसा अपडेट और भी दूसरा कोई कॉलेज नहीं है। शिक्षा के दृष्टिकोण से हमारा चारों तरफ से बाउंड्री वॉल बना हुआ है। जब मैं कॉलेज को बंद करके जाता हूं तो एक पक्षी तो नहीं कहेंगे, मतलब कोई जानवर हमारे अंदर नहीं आ सकता है, कोई मनुष्य नहीं आ सकता है, चारों तरफ से पैक है। और क्या व्यवस्था है सर? हमारे यहाँ बायोमेट्रिक मशीन लगा हुआ है। जो मशीन लगा हुआ है उसके सामने आप खड़ा हो जाइए, हाजिरी बन जाएगी। अंगूठा लगाइए, हाजिरी बन जाएगी। कार्ड निर्गत है, कार्ड सटाइए, हाजिरी बन जाएगी। विशेष क्वालिटी का ये बायोमेट्रिक मशीन हमारे यहाँ लगा हुआ है। 8 वो कैमरा लगा हुआ है सर, जो चारों तरफ से निगरानी हो रहा है। कुल मिलाकर छात्रों के लिए हर व्यवस्था है जी, सभी व्यवस्था हमारे पास है छात्रों के लिए। मेरा नाम हुआ जगदीश प्रसाद यादव और मैं यहाँ का इंचार्ज हूँ, प्रभारी प्राचार्य और सचिव ज्वाइंट पद है मेरा। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। मधुबनी जिले में डेंगू के मामले बढ़ने से स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह अलर्ट हो गया है। अभी तक कई डेंगू के मामले सामने आ गए हैं, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जल जमाव जैसे शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा लार्विसाइडल का छिड़काव किया जा रहा है। साथ ही लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है ताकि डेंगू व चिकनगुनिया जैसे बीमारियों से लोग बचकर रहें। मधुबनी जिले में डेंगू के मामले मिलने से विभाग पूरी तरह से अलर्ट हो गया है। बीते 2-3 दिन पहले जयनगर में डेंगू के एक मामले मिलने से डेंगू प्रभावित क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग द्वारा फॉगिंग का कार्य किया जा रहा है। खासतौर पर मरीजों के घर से 500 मीटर के दायरे में फॉगिंग का कार्य संपन्न कराया जा रहा है ताकि संबंधित क्षेत्र में डेंगू के प्रसार के खतरों को कम किया जा सके। वहीं जिले के शहरी क्षेत्रों में वेक्टर जनित रोग नियंत्रणार्थ जल जमाव वाले शहरी क्षेत्र मधुबनी में लार्विसाइडल का छिड़काव किया जा रहा है। जिला वेक्टर जनित रोग नियंत्रण पदाधिकारी डॉक्टर विनोद कुमार झा ने बताया कि सितंबर व अक्टूबर माह में एडीज मच्छर जनित बीमारी जैसे डेंगू एवं चिकनगुनिया का प्रकोप बढ़ जाता है। डेंगू एवं चिकनगुनिया से संबंधित मरीज चयनित होने पर प्रत्येक स्वास्थ्य केंद्र में रोगी कल्याण समिति से फंड से 10-10 की पीस टेस्ट रखने का निर्देश दिया गया है। डेंगू एवं चिकनगुनिया से संभावित मरीज का ब्लड सैंपल जांच कराने के लिए आईसीडीएसपी को निर्देश दिया गया है। जिला वेक्टर जनित रोग नियंत्रण पदाधिकारी विनोद कुमार झा ने बताया कि डेंगू से बचाव के लिए हर शख्स का जागरूक होना जरूरी होता है। घर में या घर के आसपास बरसात के कारण जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई हो तो फिर यह डेंगू बुखार के लिए आमंत्रण का स्वरूप है। आजकल का मौसम भी डेंगू फैलाने वाले एडीज मच्छर के अनुकूल है। मौसम ठंडा होने पर मच्छर लगने शुरू हो जाते हैं, लिहाजा दिवाली तक विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत है। घर में मच्छर रोधी स्प्रे सहित साफ सफाई करते रहें। छोटे छोटे नौनिहालों का शरीर पूरी तरह कपड़े से ढकने की जरूरत होती है। घर से बाहर खेलने के लिए भेजना हो तो हाथ व पैरों में मच्छर रोधी क्रीम लगाने के बाद ही भेजने का प्रयास करना चाहिए ताकि बच्चों की जिंदगी सुरक्षित एवं बीमारियों से राहत मिले। रात में सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग आवश्यक रूप से करना चाहिए। इस तरह के लक्षण दिखाई देने पर इस बीमारी के उपचार में पैरासीटामोल सबसे बेहतर दवा है। यदि किसी व्यक्ति को पूर्व में डेंगू हो चुका है तो उन्हें अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है। वैसे व्यक्तियों को दोबारा डेंगू बुखार की शंका होने पर तुरंत सरकारी अस्पताल से संपर्क करना चाहिए। जिला वेक्टर जनित रोग नियंत्रण सलाहकार नीरज कुमार सिंह ने बताया, डेंगू और मलेरिया जैसे वेक्टर जनित रोगों से बचाव के लिए जिले में छिड़काव किया जाता है। स्वास्थ्य विभाग, नगर निकाय और दूसरे विभागों की टीम द्वारा घर घर जाकर लोगों को बचाव के प्रति जागरूक किया जाता है। डेंगू मच्छर संक्रमित एडीज मच्छर के काटने से फैलता है। केवल 2 फुट की ऊंचाई तक उड़ पाने वाला यह मच्छर साफ पानी में पनपता है। गंदे या चलते पानी में एडीज मच्छर अंडे नहीं देती है। इसके लिए थोड़ा सा यानी 1 चम्मच पानी भी पर्याप्त होता है। एडीज मच्छर केवल दिन में ही काटता है, इसके लिए घर के अंदर भी पूरे कपड़े पहनकर रहना चाहिए। अपने घरों या आसपास में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस तरह के मच्छरों को बढ़ाने में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान कूलर, एसी और फ्रिज की ट्रे की भूमिका रहती है, क्योंकि इसी तरह के जगहों पर एडीज मच्छर अंडे देती हैं। इसलिए फ्रिज की ट्रे को भी नियमित रूप से साफ करते रहें।
बुखार होने पर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं और चिकित्सीय परामर्श लेने के बाद ही अपना इलाज कराएं। लेकिन अपनी मर्जी से दवा दुकान से दवा खरीदकर ना खाएं, बल्कि चिकित्सक से उपचार करने के बाद ही दवा खानी चाहिए। मच्छर के प्रकोप से बचाव के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिए। घर में साफ सफाई पर ध्यान रखें और कूलर, गमले का पानी रोज बदलें। सोते समय मच्छरदानी का उपयोग करें और दिन में मच्छर भागने वाली क्रीम का इस्तेमाल करें। पूरे शरीर को ढकने वाले कपड़े पहने व कमरों की साफ सफाई के साथ उसे हवादार रखें। आसपास गंदगी जमा नहीं होने दें और गंदगी वाले स्थानों पर कीटनाशक का प्रयोग करें। खाली बर्तन एवं सामानों में पानी जमा नहीं होने दें और इकट्ठे हुए पानी में केरोसिन तेल डालें। डेंगू के लक्षण मिलने पर तुरंत ही नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में संपर्क करें। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। पंडौल प्रखंड के कमलपुर आश्रम में महा सत्संग का आयोजन हो रहा है। 10 दिवसीय इस सत्संग का समापन 29 अक्टूबर को होगा। इस दौरान उपस्थित प्रवचनकर्ताओं के द्वारा सत्संग की महत्ता को विशेष रूप से सत्य और ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग सत्संग है। सत्संग के माध्यम से हम ईश्वर के बताए राह को जानने और समझने में सक्षम हो पाते हैं। सत्संग जीवन में धर्म के आचरण को कैसे आत्मसात करे उसकी सीख देता है। यह मानव जीवन और राष्ट्र दोनों को सशक्त करता है। सत्संग की महत्ता हमेशा रही है। इस आधुनिक काल में इसका महत्व और अधिक बढ़ गया है। पंडौल प्रखंड के धृत कुंडली कमलपुर आश्रम में चल रहे महासत्संग कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ओम सत्य नारायण धाम के मुख्य कार्यकारी स्वामी नारायण दास ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि कथा, प्रवचन और सत्संग में फर्क है। सत्संग की उपादेयता हमेशा रही है। धर्म को अपने दैनिक जीवन में कैसे हम उपयोगी बना सकते हैं, इसकी सीख सत्संग देता है। सत्संग जीवन को संवारने का काम करता है। इनकी उपादेयता और महत्ता को सार्वजनिक जीवन में स्थापित करने में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसलिए सत्संग के माध्यम से युवाओं को प्रेरित किया जाता है। घृत कुंडली आश्रम के हरि नारायण दास ने युवाओं को दैनिक जीवन में अधिकाधिक सत्संग से बीच समय गुजारने का आह्वान किया। मौके पर उमेश प्रसाद, संतोष यादव, बजरंगी व अन्य कई लोग थे। 10 दिवसीय इस कार्यक्रम का समापन 29 को होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए 10 न्यूज। नमस्कार।